पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगने के बाद मुस्लिम देशों से गुहार लगाई है। भारत से तनाव कम करने के लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मलिकी, यूएई के राजदूत हमद ओबैद अल जाबी और कुवैत के राजदूत नासेर अब्दुल रहमान जासीर से अलग अलग मुलाकात की है। इस दौरान पाक ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए मदद मांगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा या निर्माण किया तो पाकिस्तान हमला करेगा। सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है। यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा होगी। कोई हमला सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक यह भी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाक के साथ हर तरह के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले ही महंगाई और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है। भारत से आयात कराने पर पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, जबकि अन्य देशों से आयात पर लागत बढ़ जाती है। 2024-25 में पाक ने भारत से $47.6 मिलियन का सामान, जबकि 2023-24 में $1.1 बिलियन का माल आयात कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि गैंगरेप में अगर साझा मंशा से अपराध हुआ है तो एक के भी सेक्सुअल एक्ट पर सभी दोषी होंगे। कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों की सज़ा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा है कि यह साबित करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक व्यक्ति ने रेप किया। एक के द्वारा किया गया बलात्कारी कृत्य सभी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। पीएम मोदी ने आतंकियों के मददगारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन देने के लिए अंगोला का धन्यवाद। पीएम ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लौरेंको से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। भारत ने पाकिस्तान से आने वाली सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवा के आदान प्रदान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय हवाई और ज़मीनी दोनों मार्गों के लिए लागू होगा। इससे पहले भारत ने सभी प्रकार के आयात पर रोक और पाकिस्तान झंडे वाले जहाज़ों का भारतीय बंदरगाहों पर प्रवेश बैन कर दिया है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को लेकर वायरल एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जेल में उनका यौन शोषण किया गया है। पाक सेना के मेजर ने उनका रेप किया है। पाक में गौरव और गरिमा छीनने के लिए पुरुष कैदियों के खिलाफ यौन हिंसा आम बात है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर पीटीआई के आरोप हैं कि उनके फैमिली डॉक्टर और रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इमरान खान की स्वास्थ्य चिंताएं और भी बढ़ रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि गौरव गोगोई का बेटा और बेटी भारतीय नागरिक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान किस लिए गए थे और उन्होंने 15 दिन तक पाकिस्तान में रहकर क्या किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, देश में सन 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराए जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले का राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ ने एक बार फिर दलित व ओबीसी समाज के संवैधानिक हकों को लेकर कांग्रेस व बीजेपी की पुरानी पोल खोल दी है। जातीय जनगणना पर कांग्रेस खुद को जनता की हितैषी बताने में जुटी है। दुबई से रिजवान ने गलती से बेंगलुरु के चिन्मय के खाते में 50,000 रुपये भेज दिए। चिन्मय ने फ़ोन किया तो रोते हुए रिजवान ने कहा, परिवार परेशान है, पैसे उन्हें दे दो। चिन्मय रिजवान के घर गए तो हादसे में पैर गंवा चुके उसके पिता और तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ चुकी बहन मिली। चिन्मय के पिता ने रिजवान की बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली।
अब जब उसने 97% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा टॉप की तो चिन्मय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।